भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने आभूषण कारोबारी की कार से करोड़ों रुपए के सोना चांदी के जेवर चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल और नकदी बरामद कर लिया है। डीसीपी मयूर खांडेलवाल ने बताया कि फरियादी ज्वेलरी की सेल करने के लिए बीना गया था और वहां से लौटते वक्त उसने शराब का सेवन कर लिया। शराब पीने के बाद कारोबारी नशे की हालत में कार में सो गया और मौका देखकर चोरों ने कार में रखे बैग पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से चोरी किया गया 3 किलो 330 ग्राम सोना, 800 ग्राम चांदी के साथ 4,50,000 रुपए नकदी सहित कुल 3,45,70,000 का मशरूका जब्त करने में सफलता हासिल कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। निशातपुरा पुलिस के अनुसार न्यू श्री महावीर आदर्श ज्वेलर्स के संचालक रामबाबू राठौर ने 7 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 6 अक्टूबर को अपनी कार से आभूषण के कारोबार के सिलसिले में बीना जिला सागर गए थे, लेकिन बारिश के कारण बिक्री नहीं हुई। उसी रात करीब 11 बजे भोपाल लौटकर उन्होंने भानपुर स्थित एक ढाबे पर खाना खाया और फिर कार में शराब पीकर घर के लिए निकले। नशे की वजह से चक्कर आने पर उन्होंने अपनी कार को करोद में बेस्ट प्राइस के सामने सड़क किनारे खड़ी कर दी और ड्राइविंग सीट पर ही सो गए। जब सुबह लगभग 4 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सोने चांदी के आभूषणों और नकदी से भरा बैग कार में नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मामले को लेकर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। फरियादी द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में निशातपुरा, गांधीनगर और छोला मंदिर के संयुक्त पुलिस स्टाफ की टीम तैयार की गई। पुलिस टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 संदेहियों हरीश यादव और दीपक को छोला मंदिर क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया माल आरोपी हरीश यादव के किराए के घर से बरामद कर लिया है। इसकी जांच अभी जारी है। इसमें आसपास के कथन भी बाकी, क्योंकि पहला हमारा ये मेन फोकस है कि अभी भी कि कहाँ से संभावना है कि और कहाँ से गोली चल सकती है। हमारा अभी इसी पे ध्यान है। एक बार क्योंकि हम जब उनको अगर इस आधार पे गिरफ्तार करते हैं तो पूछताछ के आधार पर हम उसको ले पाएंगे। गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही सर, बात हो रही है कि चलना किसके द्वारा चलाई। वर्तमान में 3 दिन पहले जब 3 दिन में बयान नहीं हुए, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किसने चलाई। नहीं, वर्तमान में हम 100% नहीं कह सकते हैं, पर अभी जो जांच में है संभवतः या तो उन्होंने चलाई है या उनके बेटे ने चलाई है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ। पूछताछ नहीं हुई। अभी पूछताछ हुई है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है एग्जैक्टली। पूछताछ जारी। जो 315 की गोली चली है तो उन्हीं के तो कंफर्म ये बैलिस्टिक की रिपोर्ट से कंफर्म होगा, यही तो बताया। उस बंदूक से गोली चल के वो ही राउंड चला है कि नहीं, ये एफएसएल की बैलिस्टिक की रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा। वर्तमान में हमको ये पता है कि जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है हमको कि 315 की बोर की राइफल से चली है वो, और उसके आधार पर हमने देखा कि लगभग उस टाइम पे कहाँ पे हर्ष फायर हुआ था शस्त्र पूजा के टाइम पर, तो उस टाइम पे वो संदेह के दौरे में आते हैं। लेकिन अंत में किसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए एफएसएल बैलिस्टिक्स रिपोर्ट की आवश्यकता है, जो ये सिद्ध करेगी कि 315 राइफल का बोर का राइफल का वो राउंड है, बुलेट है, और साथ में उसी बंदूक से चली है। ये रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा और रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी।